आज की वीडियो में हम देख रहे हैं 13 मुखी नेपाल रुद्राक्ष। तो ये जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये 13 मुखी नेपाल रुद्राक्ष है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और जी, ये जो है 13 मुखी नेपाल रुद्राक्ष है। इसके बेनिफिट्स काफ़ी है। जैसे कि अभी फर्स्ट चीज़ देखें तो इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है शुक्र देव, यानी कि वीनस। और इसके जो बेनिफिट्स है, कम्युनिकेशन बेस्ट इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट यही रुद्राक्ष माना जाता है। ये जो है अपना रुद्राक्ष है 13 मुखी नेपाल रुद्राक्ष। ये जो है ऊपर की बाजू है और ये नीचे की साइड है। अभी इसमें रुद्राक्ष काउंट कैसे करते हैं कि कितना मुखी रुद्राक्ष है, ये अगर काउंट करना होगा तो कैसे करते हैं, तो आइए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है 13 मुखी का सबसे क्लोज लुक है, क्लोजअप लुक जिसे आप कह सकते हैं। अभी हम इसमें काउंट करेंगे कितने मुखी रुद्राक्ष, कैसे पहचानना है कितने मुख का है करके। तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। एक क्लॉकवाइज ही आप समझ लीजिए इसको। समझिए कि ये 12, ये 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो काउंट करने के लिए आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड में आपको बता दूंगा। चलो अभी हम देखते हैं क्लॉकवाइज काउंट करना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज पहले काउंट करके दिखाता हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हुआ 13 मुखी। 13 लाइन से ना 13 मुखी हुआ। इसे इंग्लिश में फेस भी कहते हैं। अब ये रुद्राक्ष की पीछे की बाजू है। तो अभी इसमें कैसे काउंट करने का है, अभी अगर आप क्लॉकवाइज काउंट करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हुआ 13। 13 फेस या 13 मुख। 13 मुख अगर आपको पहचानना होगा 13 मुखी रुद्राक्ष, तो यही मेथड है पहचानने के लिए। या फिर और एक सबसे बेस्ट मेथड है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो चीज़ जेन्युइन ही होगी। अगर सर्टिफिकेट या लैब जेन्युइन है तो ये हमारा सर्टिफिकेट है। अगर पैरामीटर से हम काउंट करें तो फर्स्ट पैरामीटर है, उसमें आता है कलर। कलर तो ब्राउन है। माउंटेड यानी कि लूज़ है या स्टडेड है। अभी तो ये लूज़ है इसलिए यहाँ पे अनमाउंट लिखा हुआ है। इसका वजन दिया हुआ है यहाँ पे, वेट इन ग्राम्स, डायमेंशन दिए हुए हैं और शेप या टाइप। शेप तो इसका इरेगुलर ओवल में ही आता है। और ये टाइप कौन सा है, बीड है, मतलब दाने के शेप में दाना है ये इसलिए। और अभी नेचुरल फेसेस, फेसेस यानी मुख, इंग्लिश में इसे फेसेस कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 13 लिखा है क्योंकि ये 13 मुख्य रुद्राक्ष है। आर्टिफिशियल फेसेस, आर्टिफिशियल फेसेस का मतलब ये है कि कोई बनावटी फेस तो नहीं है क्यों, या फिर कोई बनावटी मुख तो नहीं है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। और टेस्ट कैरिड आउट, कौन सा टेस्ट इसमें चेक किया हुआ है, कौन से टाइप के टेस्ट हुए हैं। पहला जो है एक्सरे है। एक्सरे सबसे बेस्ट टेस्ट है, टेस्टिंग मेथड। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी रुद्राक्ष रहेगा, जैसे कि समझिए 13 मुखी हम ले लेते, तो ये जो 13 मुखी रुद्राक्ष है इसमें 13 मुख आपको दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, डाउट है आपके मन में, तो सबसे बेस्ट वे है इसका एक्सरे रिपोर्ट करवाइए। एक्सरे रिपोर्ट होने के बाद में ही जितने मुख हैं उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 13 मुख है तो इसके अंदर 13 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 13 कंपार्टमेंट नहीं है, 10 कंपार्टमेंट है, लेकिन बाहर से आपको 13 दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि
आर्टिफिशियल फेस या मुख यहाँ पे बनाया गया हो सकता है। तो सबसे बेस्ट वे यही है कि एक्सरे रिपोर्ट करवाना, महंगा रुद्राक्ष आप अगर परचेस करते हो तो। पाँच मुखी के लिए एक्सरे रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाँच मुखी उसका कॉस्टिंग इतना नहीं होता है। अगर उसमें आप एक्सरे रिपोर्ट बनाने जाओगे तो आपका ही कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, जितने का रुद्राक्ष नहीं है उतने का सर्टिफिकेट कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो ये एक मेथड हो गई। अभी दूसरी मेथड जो यहाँ पे दी हुई है टेस्ट केस में, ये है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी कि 10x लेंस होगा, तो उसमें से एक मैग्नीफाइंग करके देखते हैं। जैसे कि अभी कोई भी यहाँ पे फेस है, मुख है, तो ये आर्टिफिशियल है या नहीं है। अगर हम यहाँ से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, ये 10x लुक, उससे ही हमें पता चलता है। कुछ अगर बनावटी रहेगा, मैन मेड रहेगा, तो एक आइडिया लगती है। लेकिन वो पहचानने के लिए आपको जेमोलॉजिस्ट की ही मदद लगेगी। अगर आप सोचोगे कि आप खुद से ट्राई करके देखोगे, तो मुश्किल भी हो सकता है शायद ढूंढना कि ये आर्टिफिशियल है या नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट वे, आप जो भी महंगे रुद्राक्ष लेते हो या फिर हायर मुखी के रुद्राक्ष लेते हो, सर्टिफाइड रुद्राक्ष ही हमेशा परचेस कीजिए। और सबसे बेस्ट आईजीएल लैब जो है, ये बहुत पुरानी लैब है। यहाँ से आप जो भी सर्टिफिकेट कराते हो, सबसे बेस्ट ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और सबसे बेस्ट रिपोर्ट ही करवा के देंगे। चलिए आगे टेस्ट देखते हैं हम, एक्सरे रिपोर्ट रिजल्ट। तो इसके रिपोर्ट के रिजल्ट में क्या आया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक्सरे शोन मल्टीपल सीट्स इनसाइड एंड नेचुरल कंपार्टमेंट ऑब्जर्व। नेचुरल कंपार्टमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने फेस रहेंगे उसके अंदर उतने ही कंपार्टमेंट आने चाहिए। तो अभी आप सोचोगे ये सीड्स क्या होते हैं, तो ये जो मुख है उसके नीचे कंपार्टमेंट, एग्जैक्ट उसके अंदर ही कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। और वो कंपार्टमेंट में मे भी सीड प्रेजेंट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। सीड यानी कि बीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो प्रेजेंट हो सकती है इसके अंदर के कंपार्टमेंट में या फिर नहीं भी हो सकती है। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल वीडियो, एक अलग से ही वीडियो में आपको सीड के साथ और कंपार्टमेंट के साथ एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और ये जो है जेनिस या टाइप एलियोकार्पस ई जेनिट्रस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये जो है नेपाल रुद्राक्ष तेरामुखी जो है उसका सर्टिफिकेट है। तो आप इसमें जो भी पैरामीटर्स दिए हैं वो आप देख सकते हो और आपको डिटेल में भी पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे मेन चीज़ इसमें यही है कि कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि नेचुरल कंपार्टमेंट नेचुरल ओरिजिन है, और एक्सरे रिजल्ट में आप देखोगे तो मल्टीपल सीड्स सीन इनसाइड, ये जो है। और तेरामुखी ऊपर भी लिखा है, जैसे कि नेचुरल तेरामुखी। यहाँ के साइड में मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ, ये हुआ। और ये अपना रुद्राक्ष है, और इसका जो ओरिजिन है, नेपाल ओरिजिन। सर्टिफिकेट के पीछे की साइड की बाजू है, ये हमारे ब्रांड का लोगो है, रुद्राक्ष केंद्र। लैब जो है आईजीएल है। ये जो है आईजीएल की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। आप ये वेबसाइट पे जाके भी ये रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं आप चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये रिपोर्ट नंबर जो दिया है, ये रिपोर्ट नंबर आपको कॉपी पेस्ट करना है या फिर आप टाइप कीजिए ये रिपोर्ट नंबर इस वेबसाइट पे जाके। सर्च टूल बार आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा ये सर्टिफिकेट जेन्युइन आईजीएल का है या नहीं है करके। तेरामुखी के काफ़ी बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इतने ही बेनिफिट्स काफ़ी नहीं है, इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आपको अगर आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर कोई इंसान सेल्स पर्सन हो, अगर उस सेल्स में काम करता हो या उसे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, तो उसके लिए तेरामुखी रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है। रीज़न यही है कि ये हमारे गले के यहाँ पे जो विशुद्ध चक्र होता है, जिसे हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं, वो ओपन अप होने के लिए मदद होती है। वो अगर जितना ओपन अप होगा विशुद्ध चक्र, उतना ही आप खुल के बात कर सकते हो। इसके लिए भी ये यूज़ करते हैं तेरामुखी। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये अट्रैक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर डायमंड का यूज़ क्या है, डायमंड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसी भी चीज़ को।
वैसे ही तेरामुखी भी करता है, क्योंकि डायमंड जो है वो भी शुक्रदेव का रत्न है और ये रुद्राक्ष जो है ये भी शुक्रदेव का है और इंद्रदेव का भी है और ये कामदेव का भी है। लव, अट्रैक्शन, इसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल माना गया है। तेरहमुखी रुद्राक्ष जो है ये हर कोई पहन सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कोई इंसान पहन सकता है, हर एक जन पहन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब कर रहा हो, उसे भी मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एकदम अच्छी बनानी हो, उसके लिए भी पहन सकता है। या फिर वोकल यानी कि स्रोत, किसी को डर लगता हो कुछ भी चीज़ डिस्कस करने में या बात करने में, या कंटिन्यूअसली बात नहीं कर सकता हो, तो उसके लिए भी ये तेरहमुखी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मन में कुछ बात है, कहना चाहता है कोई कुछ लेकिन कह नहीं पाता है, तो उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट रहेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी अच्छे मेंटेन रखेगा। लव लाइफ के लिए भी ये सबसे बेस्ट माना गया है तेरहमुखी, क्योंकि इंद्रदेव का और कामदेव का भी है रुद्राक्ष। तो इसके लिए अट्रैक्शन अच्छे से बना के रखता है ये, और लव लाइफ भी एकदम पीसफुल होती है ये रुद्राक्ष से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियोस के बारे में मैं और भी आपको डिटेल में जानकारी देते रहूँ, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ही जान पहचान में शेयर ज़रूर कीजिए। तो आने वाले टाइम में ऐसे ही अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ पे बेल आइकन ज़रूर आपको दिखता होगा, वो बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए और अलाउ कीजिए, ताकि नए वीडियोस और अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहे। धन्यवाद।